अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारक महमूद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चाइना एंग्री एट इंडिया ओवर संस्कृत यूज इन G20, व्हाई डज चाइना हेट संस्कृत। तो वर्ल्ड फेयर की वीडियो है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। संस्कृत भाई बहुत पुरानी लैंग्वेज है। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ संस्कृत जैसी सुंदर भाषा से किस देश को प्रॉब्लम हो सकती है? वेल आंसर है इसका चाइना। मैं पहली बार देख रहा हूं कि कंट्री ओपनली कह रहा है कि संस्कृत का यूज क्यों किया जा रहा है, संस्कृत को यूज मत करिए G20 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं ऑल ओवर इंडिया कि चाइना ऑब्जेक्ट्स टू वसुदेव कुटुंबकम, जो आपको पता होगा संस्कृत फ्रेज है फ्रॉम उपनिषद। ये कह रहे हैं कि वासुदेव कुटुंबकम ये आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मत लिखिए, G20 के पेपर्स में इस लैंग्वेज का यूज बिल्कुल भी मत करिएगा ना। प्रॉब्लम यह है कि ये थीम है भारत के G20 समिट का, तो चाइना यहाँ पे आपत्ति क्यों कर रहा है? इंडिया के सामने लॉन्ग टर्म में क्या इसका सोल्यूशन है? बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आई एम श्योर आपने मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में सुना होगा। 4 देशों का ये युद्ध अभ्यास होता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। आपको बताना है कि 2023 का मालाबार नेवल एक्सरसाइज कौन देश होस्ट करने वाला है। ये 10 दिन तक चलेगी ये एक्सरसाइज। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अच्छा, आज से कुछ दिन पहले ना ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि चाइना अकेला देश है जो भारत को रोक रहा है। हालांकि यहाँ पर बात चल रही थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। मुझे लगा कि अब इस पर क्या वीडियो बनाऊं, आपको ऑलरेडी पता ही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर भारत को परमानेंट सीट से एक देश रोक रहा है तो वो है चाइना। और रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री ने ये बात पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बोल भी दी कि सिर्फ चाइना ही रोक रहा है, बाकी सब कंट्रीज इंडिया को वेलकम करते हैं। और बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, चाइना ना सिर्फ इंडिया को यूएनएससी में रोक रहा है, आप हर तरफ देख लीजिए, चाहे दुनिया को आतंकवाद से बचाने की इंडिया की जो कोशिश है वहां पर चाइना इंडिया को रोक रहा है। जो इंडिया का इकोनॉमिक राइज है उसमें भी चाइना काफी बार रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। और तो और जो भारत में अब बड़े समिट हो रहे हैं ना, उसमें भी चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं से हम ऐसा दिखाए कि इंडिया में यह समिट होस्ट करके गलती करी गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा जब G20 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी कश्मीर रीजन में, चाइना ने इसको बॉयकॉट कर दिया था। हालांकि कुछ और जो नॉन G20 कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे देश जो G20 के मेंबर नहीं हैं, उन्होंने भी इसको बॉयकॉट किया था, मगर चाइना का बॉयकॉट इंटरनेशनल मीडिया ने प्रॉपर्ली कवर किया था। नाउ कश्मीर के बाद हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। जब इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग करी, चाइना ने उसको भी बॉयकॉट कर दिया, कहा कि इसको भी हम अटेंड नहीं करेंगे। अब 2 मीटिंग्स ऑलरेडी ये बॉयकॉट कर चुके हैं। अब ये फाइनली अटैक कर रहे हैं G20 के थीम को कि जी जो आप यहाँ पर थीम यूज कर रहे हो ना G20 का, ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बार मैं चाहता हूँ G20 की वेबसाइट में हम जाएं, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत का थीम क्या है और उस थीम को हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। अब इधर आप देख पाओगे, ये है G20 की वेबसाइट और यहाँ पर बीच में आपको दिख जाएगा G20 का इस बार का थीम। आप नोटिस करिए दोनों भाषाओं में ये थीम मेंशन किया हुआ है। एक वासुदेव कुटुंबकम, जिसका एक ब्रॉडर मीनिंग यही है पूरी दुनिया एक फैमिली है, जिसे आप वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के रूप में भी कह सकते हैं। क्योंकि अगेन जो सेंटिमेंट है ना इस फ्रेज का, ये इतना डीप है कि इसकी जो ट्रांसलेशन है ये कई तरीके से आप कर सकते हैं। तो कहीं से ऐसा नहीं है कि ये थीम बाहर के लोग समझ नहीं पाएंगे। कोई अगर संस्कृत नहीं भी बोलता वो आराम से समझ जाएगा कि इस थीम का मतलब क्या है, व्हाट दिस थीम स्टैंड्स फॉर। अब चाइना ने ना, मैं कहूँगा बहुत लो लेवल वाली इन्होंने हरकत करी है। इन्होंने आपत्ति इसलिए जताई है क्योंकि ये कह रहे हैं कि संस्कृत ना यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है। ऑफ कोर्स कुछ साल पहले अरेबिक को भी यहाँ पर ऐड किया गया था। तो ये है यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। चाइना ये कह रहा है कि जो यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उन्हीं भाषाओं में जो डॉक्यूमेंट्स है G20 के, वहां पर सारी जानकारी होनी चाहिए। संस्कृत का कहीं भी यूज करना गलत होगा ना। पहली बात ना, देखो चाइना हर तरफ से गलत है। यहां पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूं
अगर आपको कभी एविडेंस चाहिए था कि क्या चाइना में इंटरनली इनकी गवर्नमेंट क्या इंडिया से डीपली नफरत करते हैं, क्या इनको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है इंडिया का फ्यूचर देखकर, तो ये हमको एक प्रॉपर प्रूफ देता है कि चाइना अंदर से, चाइना की जो सरकार है, इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि पहली बात तो जो भी देश G20 समिट को होस्ट करता है ना, वो थीम अपनी भाषा में बनाते हैं और वो थीम G20 के वेरियस डॉक्यूमेंट्स में एंटर भी होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, 2023 का G20 समिट होस्ट कर रहा है इंडिया, 2022 का G20 समिट होस्ट किया था इंडोनेशिया देश ने। ना इंडोनेशिया कंट्री का भी जो थीम था ना, वो ये था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, और इन्होंने इंडोनेशियन में भी ये थीम मेंशन किया था। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडोनेशियन भाषा में भी ये आपको थीम मिल जाएगा, और G20 के वेरियस जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसमें भी ओपनली इंडोनेशियन भाषा में ये थीम अवेलेबल था। इनके प्रेसिडेंट ने भी इस थीम को प्रमोट किया था। तो कहाँ से अचानक से चाइना कह रहा है कि नहीं, ये अलाउ नहीं होगा। इट इज़ हिपोक्रेटिकल। जब इंडोनेशिया कर रहा था तब चाइना ने कुछ आपत्ति जताई नहीं, क्योंकि इंडोनेशिया से कुछ खतरा नहीं है फ्यूचर में जियोपॉलिटिकल सेंस में। मगर इंडिया को ना ये हर तरफ से डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे मैं आपको इससे पहले भी बहुत सारे G20 समिट्स दिखा सकता हूं जहां पर नॉन यूएन ऑफिशियल लैंग्वेजेस का यूज बढ़ चढ़ के हुआ है, थीम में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, कई जगह। तो चाइनीज साइड का जो भी विरोध है, जो यहाँ पे ये इस पर आपत्ति जता रहे हैं, ये क्लियरली इंडिया की प्रति जो इनकी हेट्रेड है इसको दर्शाता है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिस तरीके से चाइनीज को ऐड कर रखा है एज ए यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज, हम संस्कृत को ऐड क्यों नहीं करवा देते। यहाँ पे ना देखो, हमें ये बात समझनी होगी कि संस्कृत को हम प्रमोट नहीं कर रहे यूएन में, मतलब एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारा मेन फोकस है हिंदी की तरफ। आपने इसके बारे में सुना होगा, हमारे विदेश मंत्री ने कहा था 2022 में कि कोशिश की जा रही है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन की, वहाँ पर हिंदी को ऐड किया जाए ना। चाइना ये बात भी समझता है कि चाइनीज को लेकर, मैंड्रिन भाषा को लेकर पूरा चाइना एक है। मतलब कैंटोनीज आप कह सकते हैं, एक और भाषा है वहाँ पर, वो थोड़ी बहुत बोली जाती है, मगर ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ जो चाइनीज लोग हैं वो चाइनीज मैंड्रिन के पीछे खड़े हो जाते हैं। मगर इंडिया में ना देखो, लैंग्वेज को लेकर इशू है कि हिंदी को हम बनाए ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन की, या फिर किसी और भाषा को बनाए, रीजनल लैंग्वेजेस को बनाए। आपने देखा भी होगा पार्लियामेंट में काफी बार जब सरकार बात करती है कि हिंदी को बनाया जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन में, तो इंडिया में ही हम देखते हैं कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस आइडिया का विरोध कर रहे होते हैं। जबकि आप अगर लैंग्वेज स्पीकर्स की लिस्ट के हिसाब से देखो ना, तो हिंदी 100% होनी चाहिए यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नेटिव स्पीकर्स के साथ जो लैंग्वेज है, बिल्कुल ये मैंड्रिन चाइनीज़ है, फिर स्पेनिश आपको मिल जाएगी, फिर इंग्लिश है। फिर एक बात बताइए, नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे रशियन से ज़्यादा तो बंगाली बोलते हैं दुनिया में लोग, मगर फिर भी रशियन को एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। अरबिक का आप देखोगे ना लिस्ट में आपको नंबर मिलेगा 18। दुनिया में तमिल लोग ज़रा बोलते हैं कंपेयर टू अरबिक। फ्रेंच का भी यही केस, फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं। तो हिंदी तो देखिए बिल्कुल मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसके बहुत सारे नेटिव स्पीकर्स हैं, ये बिल्कुल एक ऑफिशियल यूएन लैंग्वेज बन सकती है। मगर इसमें अभी टाइम लगेगा। अभी के लिए जो तरक्की हुई है उसमें यूनेस्को में हमने हिंदी पहुंचा दी है, मगर ओवरऑल हिंदी को एक्सेप्ट करवाने में एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगेगा। हालांकि मैं आपको वैसे ये बता दूं, जून 2022 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था यूएन की जनरल असेंबली में, तो इवेंचुअली, हालांकि टाइम लगेगा, मगर इवेंचुअली हिंदी एक यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज बनी जाएगी। इट इज़ प्रीटी मच बाउंड टू हैपन। और रही बात इस थीम की, देखिए चाइना के अलावा मुझे लगता नहीं है कि कोई भी G20 कंट्री इस बात को लेकर ज़्यादा आपत्ति जताएगा, बट देखना होगा कि इवेंचुअली इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होता है, इंडिया यहाँ पर क्या करता है। क्या संस्कृत का ये फ्रेज एज ए थीम बना रहेगा या फिर चाइना की सुननी पड़ेगी, इस पर देखिए टाइम बताएगा हमको कि इवेंचुअली इंडिया क्या निर्णय लेता है। ना फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है 10 दिन की, ये कौन सा देश होस्ट करने वाला है 2023 में। सही उत्तर यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा इस बार का 10 दिन का मालाबार युद्ध अभ्यास। याद रखिएगा, पहली बार ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट कर रहा है, सो दिस इज वेरी मच हिस्टोरिक। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा फ्रीडम सेल एक्टिव हो चुकी है। आपको अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर जो डिस्काउंट पहले काफी कम मिलता था 5-10%, ये अब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कमेंट सेक्शन में, अगर आप जाओगे इस वीडियो की, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये सारे लिंक्स।
अगर आप मान लीजिए परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम का कोर्स, तो इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट ए मेजर डिस्काउंट। यहाँ पे आप देख पाओगे जो 36 मंथ का कोर्स है इसमें आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिलता है। द प्राइस विल फॉल अ लॉट। सिर्फ 2021 रुपीज पर मंथ पे करके आप घर बैठ के कहीं भी अनअकैडमी के कोर्सेज से प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो यू कैन बाय दिस कोर्स। सो यूज द कोड PD10 कोड यहाँ पर लगाइए और अपने आप यहाँ पे आपके प्राइसेस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल गेट मैसिव डिस्काउंट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया ना। काफ़ी अर्सा पहले मतलब गांव में एक स्टोरी है जो सुनाई जाती है कि एक फैमिली थी, वो ना गए, गांव वाले जाते होते थे दूर शादी पे, तो वो शादी पे गए तो उनके पास जो पैसे होते हैं वो जब किसी की शादी होती है तो उसमें पैसे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, जब वो खाना खुना खा कर बाद में वो देते हैं। इंडिया में भी होगा ये सिस्टम। तो वो क्या हुआ कि उनके साथ काफ़ी बच्चे थे, तो फैमिली थी और उनके पैसे ना वो कुछ चीज़ें खरीदते खरीदते वो ख़त्म हो गए, मतलब 1 रुपया ना बचा। हाँ, तो अब वो फैमिली में तो भाई कहा कि भाई दूसरी फैमिली होगी, ना कट जाएगी अगर पैसे नहीं दिए तो वो आइडिया सोच रहे थे करें क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इधर से ना लड़ाई झगड़े करके निकल जाते हैं खा पी के। तो वो क्या किया जी, वो जी अक्सर ना वो लकड़ियों का ना एक बनाते हैं वो साय के लिए, तो उसके ऊपर वो ना बच्चा एक चढ़ गया जी ना, तो वो उसको ना छेड़ने लगा। तो वो जो पत्ते जब गिरे ना, सूखे हुए पत्ते थे, वो जब गिरे तो वो जी नीचे से किसी ने पूछा कौन है ऊपर, तो वो जी इस बात पे गुस्सा आ गए, आपने ये क्यों पूछा, अब हम कौन हो गए, आप हमें जानते ही नहीं। हाँ, अब हम गैर हो गए, हम कौन हो गए बिला वजह लड़ाई का। तो मतलब ये कहने का कि बिला वजह कोई ना कोई बहाना ढूंढा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, अब बेइज्जती न हो जाए, इससे अच्छा कि मैं लड़ झगड़ के इधर से निकल जाऊं। मतलब यार ये चाइना के ऊपर लेके आ रहे हैं। लेकिन चाइना इस मामले में यहाँ से निकलने वाला तो नहीं है, लेकिन ये कि बेवजह बहाना कोई नहीं है। कहने का मतलब ये स्टोरी का था, बेवजह बहाना। तो बहाना बनाने से नुकसान हो गया। ये वर्ड जो है ना भाई साहब, 1 फैमिली 1 वर्ल्ड 1 अर्थ 1 फ्यूचर, तो भाई साहब ये अपने आप में ही बहुत बड़ा अल्फाज है, पूरी दुनिया के लिए। ये तो पूरी दुनिया को इकट्ठा लिए। करने के लिए है। तो इसमें मैं कहता हूँ चाइना को कुछ होनी चाहिए नहीं प्रॉब्लम, इससे तो पूरी दुनिया को प्राउड होना चाहिए कि इंडिया क्या ये सोच है, ये सोचता है, ये सोच रखता है कि दुनिया मिलके आगे बढ़ेगी। तो ये चाइना तरक्की कर रहा है, इसको चाहिए सभी को साथ लेके चले, ना कि ये अकेले करते रहे। भाई साहब गरूर उसको बोलते हैं, गरूर नहीं, गरूर अच्छा नहीं होता। फ्यूचर में अगर किसी की दुश्मनी लगेगी तो वो चाइना और इंडिया की लगी। वो किस लिए, आजकल भाई साहब जंग है इकोनॉमी की, तो भाई कोई नहीं चाहता, ना इंडिया चाहता है कि चाइना का कब्जा हो किसी मार्केट पे, ना ही इंडिया चाहता है कि चाइना का कब्जा हो, या ना चाइना चाहता है कि इंडिया का कब्जा हो। वो एक दूसरे की बर्दाश्त कर रहे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं। भाई साहब कोई भी मंच हो, जिस तरह यूएन में अब परमानेंट मेंबर की जो सीट है वो चाइना नहीं चाहता, क्योंकि उससे भाई साहब इंडिया जो है वो पावरफुल हो जाए। सही बात है। तो रशिया मेरे ख्याल में उससे निकल गया, रशिया जब से ये जंग शुरू हुई है ना। हाँ, तो ये भाई साहब अब देखते हैं कि इससे होता है क्या। लेकिन भाई साहब जो जिस तरह से मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर चाइना नहीं भी जाएगा ना, क्या दूसरी कंट्री नहीं है। लेकिन ये ना बात है कि पहले जो थोड़ा सा खराबी करने वाला मामला, दूसरे कंट्री खराबी तो होगी ना, जब वो पहले भी मतलब उन्होंने इनकार किया, आप भी वो इनकार करेंगे, तीसरी बार उन्होंने करना है, तो क्या पहले भी तो मीटिंग हो ही नहीं है, तो अब भी इससे चाइना की कदर मतलब कम ही होगी, दूसरों की कम नहीं। लेकिन इंडिया की छवि पर भी कहीं ना कहीं मामूली सा तो फर्क पड़ेगा यार। वो बातें तो करने को मिलेंगी भी, वो क्यों नहीं आए, वजह भी मेंबर है ना G20
या तो इसमें इंडिया ने अपनी बढ़ाई चढ़ाई की हो कि भाई हम बड़े महान हैं, या कुछ ऐसी वर्ड लिख दी हो, या हम दुनिया पे कब्जा कर जाएंगे, या हमसे हो सकता है कुछ इस तरह की कोई सोच हो। चीज लिखी नहीं है। नहीं सिर्फ थीम का प्रॉब्लम थीम है तो भाई ना साहब भाई साहब। उन्होंने इतना प्यारा लिखा है, और संस्कृत में भाई साहब बहुत बढ़िया था, छोटे से वर्ड हैं हाँ। और इसका मीनिंग बहुत लंबा चौड़ा बनता है। जो पूरी तो दुनिया के मैं लिए कहता हूँ इसका- ये अच्छी बात है, ये चाइना को समझना चाहिए। तो जो भी दूसरे भी जिस तरह पहले भी वो इंडोनेशिया ने करवाई थी G20, हाँ। उन्होंने अपना लिखा, हाँ, इन्होंने तब अपना तब तो प्रॉब्लम हुई नहीं। हालांकि उस वक्त ने बोलना चाहिए था। उस वक्त नहीं बोले। ये भी मुद्दा भाई साहब कोई ना मैं कहता हूँ ये तो चाइना ने वो कहते हैं मेट की कर दी। ये शी जिनपिंग जो है ना, या फिर वो जो बेड़िए और मेमने वाली बात है वो होगी कि अच्छा तूने गालियां नहीं निकाली तो तेरी माँ होगी। कहीं ना कहीं ये घसीट रहा है बिला वजह, कोई वजह भी नहीं है। अगर वजह होती तो अब इंडिया को मेमना न बनाओ, इंडिया भी नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। मेमना उसको यानी कि- बना रहा हूँ मैं। मतलब ये है कि बदमाशी कोई ना कोई करने, कोई ना कोई बहाने चाहिए। तो बदमाशी कर रहा है और हाँ। क्या कर रहा है चाइना। लेकिन इससे मेरे ख्याल में जब पहले G20 की जो कश्मीर में या जो अरुणाचल में कुछ फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब फिर बाइकाट करेगा, फिर कुछ नहीं फर्क या पड़ेगा। तो देख ले कि इंडिया सारी दुनिया जो है ना, पाकिस्तान और चाइना के अलावा सभी दुनिया के जितने ममालिक हैं, सबके साथ तिजारत कर रहा है, मिल के लेके चल रहा है। चाइना के साथ सबसे उसकी ज्यादा मतलब कर रहा है। कार तो रहा, लेकिन वो चाइना हर जगह पे उनका साथ नहीं दे रहा। जिस तरह ये मीटिंग वगैरह होती है तो इंडिया की तरह उसका कार बढ़ा इतनी सियासत में, सियासी कार दुनिया की नजर में इंडिया देख रहा है। तो चाइना इतनी ज्यादा ग्रो करने के बावजूद भी कई ऐसी कंट्री हैं मतलब जो इसके साथ सलाम लेना चाहती हैं। आपकी नजर में ऐसा होगा शायद नहीं, काफी कंट्री जिसके साथ चाइना भाई साहब चाइना तगड़ा इकोनॉमिकली तगड़ा है, तगड़ा है, लेकिन बात देख रहे कितनी कंट्री के साथ उसकी बनती नहीं। और वो बनती नहीं, वो अलग मुद्दा। वो लेकिन बदमाशियों की जरूरत वजह से है। है, बदमाशियों की वजह तो ये बदमाशी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हो सकता है भाई फ्यूचर में हो। वो ही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं कहा जा सकता भाई साहब। एक दफा जो है ना वो वक्त भी बदल जाते हैं, हालात जज्बात भी भी, बदल हाँ। जाते हैं। यहाँ पर रशिया जैसे सुपर पावर नहीं रहे, बिल्कुल वो भी धड़ाम से नीचे आ गए थे एक बार। वो चाइना भी क्या चीज है, अमेरिका भी एक दिन नहीं रहेगा। वो तो मैंने मुझे कितनी गाना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख आएगा। हाँ। क्या बात है भाई, गाना कैसा था। गाना लेकिन भाई अब देखते हैं कि इससे क्या होगा। बाकी लैंग्वेज की बात कर रहे थे सर के, यूएन में हिंदी जो है वो होनी चाहिए, तो हो जाए। क्योंकि दुनिया की देखा जाए तो चौथे नंबर पर बोली जा रही है ज्यादा, बिल्कुल। तो फिर फर्क तो पड़ता ही है भाई। बिल्कुल तो इसको होना चाहिए। जिस तरह बोल रहे थे सर, थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब जैसे जैसे स्ट्रांग होता जाएगा भारत, वैसे वैसे जो है अपनी चीजें जो है वो आगे आती जाएंगी। मेड इन इंडिया बनती जाएगी। हाँ, तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में कि इस बाइकआउट से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इंडिया को। मेरे ख्याल में तो जो पहले दो मीटिंगें बाइकआउट की हैं, फर्क कोई नहीं पड़ा। इसमें भी ना आए तो क्या हो लेकिन ये जाएगा? कि G20 के जो तगड़ा मेंबर है, एक चाइना तगड़ा मेंबर तगड़ा है, है, तगड़ा तो तो है। उससे फर्क पड़ भी सकता है। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। भाई अपनी मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक ले इजाजत दें। अल्लाह।